पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है। हम आ गए हैं 22 अप्रैल यानी थर्ड शिफ्ट का आर्मी का पेपर जो देकर के छात्र भी बाहर निकले हैं, माँ भारती के जवान। तो बिल्कुल सीमाएं नहीं बनती कागज़ की लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। तो माँ भारती के वीर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? नाम है चंद्र प्रकाश बेनीवाल। बेनीवाल जी। तो बेनीवाल जी कहाँ से हैं आप? बायतू से, बाड़मेर से। बायतू बाड़मेर से है। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बहुत अच्छा रहा, 40+। 40 प्लस राइट हो रहे हैं। अब हो रहा है, पेपर मिलेंगे तब लगभग 30-35। बिल्कुल पेपर मिलाना है तो ध्यान रखें कि उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो है हम सभी जो पारिश पेपर आ रहे हैं उन सबका एनालिसिस भी करा रहे हैं पूरा का पूरा शानदार और सटीक सारे क्वेश्चन जो हमारे पास पहुंच रहे हैं छात्रों के माध्यम से, उनके माध्यम से पूरा पेपर भी सोल्व करवा रहे हैं। वहाँ भी आप जाकर के पूरा अपना पेपर का आंकलन जांच सकते हो, कैसे क्वेश्चन आए, कितने आए, मेरे कितने राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। पता चलेगा बिल्कुल। 40 देखेंगे तो पता चलेगा कितने करेक्ट हो रहे हैं। 40 प्लस हो रहे हैं तो मतलब आप बढ़िया तरीके से आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। पिछली बार दिया था आपने पेपर? मैं पहली बार दिया इस बार। पहली बार दिया 40 प्लस। बिल्कुल ये हमारे बायतू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेनीवाल जी और इनका शानदार पेपर हुआ है और ये भी माँ भारती के जवान काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र चौधरी। वाह चौधरी जी, कहाँ से हो? मेड़ता से। मेड़ता से। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत बढ़िया रहा, सभी को बहुत अच्छा लगा पेपर। लगभग इन्हें 50 से 45 क्वेश्चन सब बच्चे राइट करके आएंगे। राइट 50 से 45। हाँ, सभी बच्चे। तो ये जान लो भाई पेपर का लेवल इजी आ रहा है, मतलब मेरिट बहुत हाई जाएगी। मेरिट लगभग 45-47 लगभग। 45-47। हाँ, ये तो 50 मामला बहुत भारी चला गया है। हाँ। तो जो इन्हें फिजिकल में दम लगाएगा उसका मामला सेट होने वाला है कुल मिला करके। बस फिजिकल में जो फिजिकल में तैयारी करेगा, अच्छी तैयारी करेगा, लगभग एक्सीलेंट मारेगा, उसका नंबर आना फिक्स है। फिक्स है। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवल सर। कहाँ से हो आप? क्यों सर? नागौर से। क्यों सर, वाह। तो कैसा हुआ क्यों सर नरेश आपका पेपर? बहुत अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया हुआ पेपर। कितने जो क्वेश्चन बंदा किए? कभी मैथ नहीं पढ़ता ना, वो भी 15 से 15 कर सकता है। 15 में से 15 कर सकता है। तो मैथ का इजी आ रहा है। जीके का क्या मामला है? जीके का जो बंदा पढ़ा लिखा है वो 12-13 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। 12-13। और साइंस के क्वेश्चन साइंस के भी ये भी 12-13 ठीक आ रहा है। बिल्कुल। और रीजनिंग कैसी आ रही है? रीजनिंग बहुत इजी आ रही है। तो बिल्कुल पेपर जो है, ये भी बताना चाहता हूँ, जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है वो तो पीछे रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसने लगभग 50 में से 45 सवाल हो किए हैं और सी सर्टिफिकेट होगा तो उसके 10 क्वेश्चन वो और जुड़ जाएंगे तो उसका लगभग फिक्स है नंबर आना। देखो ये है ना, बाकी नौकरी कहीं भी करो लेकिन नौकरी का अनुभव और नौकरी से पहले नौकरी का जज्बा जो है ना वो ऐसा दिखाई देना चाहिए। और मेरे ठीक पास है ना? एनसीसी सी सर्टिफिकेट है ऑलरेडी। ये लो सी सर्टिफिकेट लेकर के आए हैं तो बिल्कुल आपको तो अग्रिम शुभकामनाएं। Thank you, आप सेलेक्ट होकर के आना, थैंक यू सर। आपको मैं माला पहना करके मैं आपका स्वागत करूंगा। थैंक यू सर। ठीक है बिल्कुल। मैथ रीजनिंग के तो एकदम सरल सवाल आ रहे हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं, ओनली बॉल जोड़वा की आ रही है। जोड़वा की आ रही है। एलसीएम एकदम कुल मिला के मामला जीके पे क्या टकरा है? हाँ सर। 40 प्लस सवाल साइंस पे? सर 40 सवाल तो एकदम सब जो पेपर दे रहे हैं उसका 40 प्लस तो सबके सही है। अच्छा ये बात है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। साइंस का ज्यादा है, साइंस थोड़ी हार्ड आई और कुछ साइंस hard आ रही है। साइंस से सॉरी थी मेरे तो थोड़ा सा साइंस पे ध्यान दो, जिनका आगे पेपर होना है विशेष बनेगी। साइंस पे बनेगी। आप कहाँ से हो? मैं जैसलमेर से। जैसलमेर वालों ने कह दिया साइंस में रुकेगी तो साइंस में रुकेगी। इन्होंने कहा दिया कि सूरजी अगर पूर्व में उदय हो रहा तो होना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। सर साइंस तो एकदम इजी थी क्योंकि मैं साइंस बायो का स्टूडेंट हूँ। 45 सवाल तो एकदम करेक्ट है। 45 सवाल तो साइंस आ रही है, नॉर्मल है, ठीक है। करंट के 3 सवाल आ रहे हैं, करंट के 3 सवाल आ रहे हैं सर। करना चाहिए। शीतल देवी बिल्कुल। समझ किसी है वो तीरंदाजी से। और एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ रहा है, एक फुल फॉर्म रखनी का। चाहिए। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और कोई भी तो बिल्कुल ये लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो भी? ये देखो इतने मैंने इंटरव्यू लिए, इतना जोश और जुनून मैंने किसी छात्र में नहीं देखा जो जज्बा अपन को आर्मी वालों में देखने को मिलता है। इनकलाब, वंदे वंदे वंदे। जो बच्चे अगली तैयारी करने आएंगे यहाँ उनको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप भ्रमित ना हो। पेपर आसान आ रहा है, जो आपने पढ़ा है वही पढ़े और आप रिलैक्स होकर पेपर दें। बहुत बढ़िया। बच्चे तो मैथ में कमजोर हैं उनके लिए विशेष कहना चाहता हूँ, डरे नहीं, पेपर बहुत इजी आ रहा है। डरना नहीं है। डर के आगे जीत है। 2024 में ओलंपिक में जो भाग लिया था शीतल देवी का संबंध, तो यानी नृत्य को लेकर के या फिर राज्य राजधानी सीएम को लेकर के या कल्चर में से कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं। और पीएम किसान निधि योजना, ये करंट का सवाल। और मैथ का पेपर कैसा आ रहा था? बहुत बढ़िया। इजी आ रहा था बिल्कुल। और साइंस मीडियम। आप कहाँ से हो? ओसिया से। ओसिया, सच्चाई माता के मंदिर।
क्या बात है, क्या नाम है आपका? राकेश विश्नोई। राकेश बिश्नोई जी। तो बिल्कुल देखो ये सारे के सारे जो आपको माँ भारती के भावी जवान जो है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये आपको अगले रिजल्ट के बाद में आपको दिखाई देने वाले हैं माँ भारती की रक्षा बॉर्डर पर। तो इनके चेहरों को आप लोग अच्छे से देख लिए, ये वर्दी में नज़र आने वाले हैं। आर्मी की नौकरी कोई ध्यान रखे पैसे की नौकरी नहीं होती है, ये ध्यान रखो माँ भारती की रक्षा करने का एक जज्बा होता है। पैसों के लिए तो बहुत सारी नौकरियां होती है, लेकिन जज्बे का अगर कोई काम होता है तो वो सेना में जाने का होता है। विपिन रावत जी ने कहा था ना कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो पागल है और या फिर वो इंडियन आर्मी का जवान है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको मेहनत करनी है। तो आप पेपर देके आगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विष्णु बिश्नोई। विष्णु बिश्नोई, जय हो जाम्बो जी महाराज की। कहाँ से हो आप? तिलवासनी गांव से हूँ। तिलवासनी गाँव से। तो कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा रहा सर, पूरे 50 के क्वेश्चन किए और जो भी एकदम एक्यूरेट किए हैं वो भी। एक्यूरेट किए, बिल्कुल 50 नंबर किए, तो आप तो बढ़िया फिजिकल की तैयारी कीजिए। इसके बाद फिजिकल बहुत टफ होता है आर्मी का, पेपर से भी ज़्यादा। देख के आया हूँ मैं सर। पिछली भर्ती में आपके क्या पेपर पास किया था आपने? पेपर पास सर, फाइनल मेरिट में रह गया मैं। फाइनल मेरिट में रह गया, कोई बात नहीं। इस बार पिछली बार थोड़ा भाग्य का साथ नहीं मिला, इस बार अवश्य मिलेगा, आप सफल होंगे बिल्कुल। और बढ़िया तरीके से आप मेहनत करें और सफलता की उज्जवल कामना करते हैं बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं बाड़मेर से। बाड़मेर से। क्या नाम है आपका? आखर सिंह। तो आप तो एनसीसी कर रखी है, टी शर्ट भी एनसीसी की पहन रखी है आपने। अच्छा, एनसीसी कर, तो कितने क्वेश्चन किए आपने? सर 49 की है, जिसमें 40 तो करेक्ट ही है। 40 करेक्ट है, 9 सवाल आपको लग रहा है डाउट है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बढ़िया होगा। और क्या लग रहा है कि पिछली बार आपने दिया था पेपर? जी पिछली बार दिया था। पिछली बार क्या रहा रिजल्ट? पिछली बार क्लियर हुआ था, रनिंग नहीं हुआ था। रनिंग नहीं हो पाई थी, अब की बार कर रहे हो रनिंग? पिछली बार रनिंग कर रहे थे। चलो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग निश्चित सफल होंगे। ओके देन। तो दोस्तों, जैसा कि अभी छात्रों से हम रूबरू हैं, यहाँ सेंटर पर हम पहुँचे जहाँ पर बच्चे अभी एग्ज़ाम दे करके थर्ड शिफ्ट का पेपर देके बाहर निकले थे। उन छात्रों के साथ रूबरू हुए और सेंटर पर इस समय छात्रों का वास्तव में जोश, जुनून, जज्बा, जो आर्मी वाले हैं तो जज्बा तो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जज्बा भी हमने देखा। आप लोग अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ने साहब ने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए अच्छे से मेहनत करें, आप लोग सफल होंगे, ऐसी कामना के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना खूब चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं कि क्यों सोचे कि राह सरल होगी, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। और वास्तव में संकट का हल करने वाले जिस जज्बे के साथ में स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़े हैं, आज मैं आया हूं जोधपुर में। दोस्तों, आर्मी का जो पेपर हो रहा है 22 अप्रैल थर्ड शिफ्ट के स्टूडेंट जो अभी पेपर देके बाहर निकले हैं, उनसे हम रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे पेपर का लेवल कैसा रहा, कितने क्वेश्चन हल किए। आने वाले जो स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत शानदार रहने वाला है। तो सभी मित्र सबसे पहले जानते हैं, क्या नाम है आपका? बजरंग। बजरंग बली की जय हो। कहाँ से हो बजरंग जी आप? सांवरी फड़ौदी से। फलोदी से है। तो बजरंग जी, कैसा, कितने क्वेश्चन अटेंड किए आपने? पूरे 50 अटेंड किए। पूरे 50 अटेंड किए। तो क्या लग रहा है कितने क्वेश्चन आपने राइट किए? लगभग 45 राइट किए। 45 राइट किए, वेरी गुड, आपको तो अग्रिम शुभकामनाएं हैं। जो भी छात्र कह रहे हैं लगभग 40-45 प्लस ही जा रहे हैं। तो मामला पूरा जो है फिजिकल पे आकर रुकेगा निश्चित रूप से, क्योंकि आर्मी का फिजिकल बहुत टाइट होता है वैसे, ठीक है ना। तो आपका क्या नाम है? श्रवण गोस्वामी। श्रवण जी, कहाँ से हो आप? मैं जैसलमेर के राजमहल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, कितने सवाल अटेंड किए आपने? मैंने 48 सवाल अटेंड किए, जिसमें 45 प्लस राइट है। 45 प्लस राइट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी 45 प्लस किए हैं, तो आपने निश्चित रूप से मामला जो है आपने बहुत शानदार किया है। ध्यान रखें आप लोग। पिछली बार भी आर्मी पेपर क्लियर किया था। पिछली बार भी किया था, तो पिछली बार 43% क्लियर थे मेरे। हाँ, तो फिर लास्ट टाइम किस में रहे आपका? मैं फिजिकल में रह गया। फिजिकल में रह गए थे, अब की बार तैयारी कर रहे हो फिजिकल की? तैयारी कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, उत्कर्ष डिफेंस का जो है शानदार एक फिजिकल ग्राउंड भी है, जो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड है। ध्यान रखें, उसमें पूरी सुविधाएं हैं, जहां पर आप जो है फिजिकल की तैयारी भी कर सकते हैं। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी जो रतनलाडा जोधपुर में है। मैं युवा भाइयों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप आराम से पेपर दें और किसी भी प्रकार की घबराहट लेकर सेंटर में न घुसें। आप निश्चित तौर पर पेपर दें। उनके लिए कहना चाहता हूँ कि घर से मुख मोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर से निकल चुके हैं जीवन सफल बनाने को, फिर भी जीवन
फिर भी निकल चुके हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना अब तो काबिल बन जाऊँ मैं, कि नैन में माँ के बसता सपना अब तो काबिल बन जाऊँ मैं, चिंता कर कर बूढ़ी हो गई अब तो खुशियाँ दिखलाऊँ मैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप सभी को यानी इतना जज्बा और जोश जुनून जो है, यानी माताजी ने पिताजी ने जो सपना आपको लेकर संजोया है, निश्चित रूप से आप सपनों को साकार करेंगे। और आपने जो मेहनत की है उस मेहनत को भगवान को भी एक दिन जो है सपना साकार करना ही पड़ेगा। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, कहाँ से हो आप? मैं बावड़ी तहसील गंगानी से ही हूँ। बावड़ी तहसील से हो। कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर बहुत अच्छा रहा और 48 क्वेश्चन मैंने अटेंड किए हैं और 46 राइट है मेरे। और पेपर का लेवल नॉर्मल आला, जिसने पढ़ाई की है आराम से क्लियर करेगा। आराम से क्लियर करेगा। हाँ बिल्कुल। और बहुत ईजी है। टाइम बहुत है, पेपर ऐसा नहीं है टाइम में नहीं मिल रहा है, टाइम बहुत मिल रहा है पेपर में। बढ़िया। सबसे बड़ी बात है कि अभी बढ़िया से इसके बाद में आपको रुकना नहीं है, आपको फिजिकल में जो है लगना है, ध्यान रखें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप सर। दिलीप जी, आपके कैसा रहा पेपर? बढ़िया। कहाँ से हो आप? मैं बालोतरा से खारडाबाद से गिरफ्त बालोतरा से। बिल्कुल। तो दिलीप जी, कितने अटेंड किया आपने? मैं 48 क्वेश्चन अटेंड किए। 48 अटेंड किए थे। तो यानी कि लगभग सभी छात्रों से, मैं यहाँ इतने छात्रों से मिला हूँ, लगभग 45 प्लस ही करके आए हैं। तो जो पेपर दे करके आ रहे हैं, ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन जो है बड़ी समझदारी के साथ में, टाइम भी बता रहे हैं कि अच्छा मिल रहा है, टाइम का कोई इशू नहीं हो रहा है। मैथ क्योंकि इजी आ रही तो टाइम वहाँ बच जाता है पूरा, ताकि अपन जो है अदर जो सब्जेक्ट है उस पर जीके है, रीजनिंग है, उनके ऊपर, या फिर मैं कहूँ आपको जो साइंस है उसके ऊपर आराम से अपन टाइम पूरा लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं रहता है। तो बिल्कुल आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग सफल होंगे और माँ भारती की रक्षा करने का सपना जो आप लोगों ने सजाया है, आप लोग निश्चित रूप से सफल होकर के और आगे बढ़ेंगे, ऐसी कामना के साथ में पुनः जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।